ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હા, આજે હું મજીઠિયા રાધિકા. આજે હું કક્ષા 8 વિષય હિન્દી पाठ 5 सलाम सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। हमने ये पाठ समझ लिया था, समझ लिया ना? अगले लेक्चर में हमने ये पाठ को समझा था। अब हम इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे ना दोस्तों? वेरी गुड, बराबर। पेज नंबर 32, कायडू पेज नंबर 32। वेरी गुड। इसमें पहला है अभ्यास। प्रश्न नंबर पहले, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है पहला प्रश्न, यदि आप प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो उसका जवाब है, इस देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए? दूसरा, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? तीसरा, कहीं कहीं बहुमंजिला इमारत मकान बन जाने पर अवैध बनाया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा है था तब क्या वह अवैध नहीं था? चौथा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? बराबर। अब दूसरा प्रश्न, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो उसका उत्तर है कि कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। उससे उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा ली। अब तीसरा, आपकी यादगार घटना बताइए। उसका उत्तर है कि गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव में गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिला रहा एवं इधर उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रहा था। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। अब प्रश्न नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो उसका उत्तर है, आज हमारे देश में डॉक्टर इंजीनियर की कमी नहीं है। कमी है तो अच्छे वैज्ञानिक की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकों भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिक के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। अब 5वां प्रश्न, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो उसका उत्तर है कि किसी को मुसीबत पे देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता।
इसलिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। आप मेरे साथ पढ़ोगे ने? हाँ, फिर अपनी फेसबुक में लिख लेना। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तात्कालिक व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें व्यायाम का महत्व समझाया है, बराबर ना दोस्तों, व्यायाम का महत्व। अब प्रश्न नंबर तीसरा, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? उसका उत्तर है कि बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हमें इसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा तो हमारी अभिव्यक्ति की भाषा होती है। मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा है। उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी हमें अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। अब प्रश्न नंबर चौथा, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उसका उत्तर है, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लगे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शाएं कम हो गई है। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें छोटी सी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां कराटे से दोपहरिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ कोई दो होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरेक का काम करता है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल भरा हुआ है। समझ आ गया ना दोस्तों आपको? वेरी गुड। अब स्वाध्याय के अपने उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, क्यों? तो उसका उत्तर है, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ याद रहता है। अब दूसरा, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो उसका उत्तर है कि डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। अंग्रेज कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई
भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपने मातृभाषा में ही सोचता है। इसी तरह इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। अब तीसरा सवाल, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था? तो उसका उत्तर है कि चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौती क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। अब चौथा प्रश्न, राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान क्या है? उसका उत्तर है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिला काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। अब पेज नंबर 33, मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पेज नंबर 33 पर प्रश्न नंबर 2 है, मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, तो उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। अब दूसरा, महारत हासिल करना, तो उसका अर्थ है योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। बराबर आप दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। આપણે रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। एक ब्राह्मण स्त्री ने नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से लथपथ होना, बच्चे की हत्या का आशंका, नेवले पर घड़ा पटकाना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछताना और सीख। तो हम उसको कहानी में लिखेंगे। तो उसका जो शीर्षक है वो क्या होगा? तो कि नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। अब हम कहानी लिखेंगे। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पार रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर के बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा तो उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने से
के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। इसके हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से हमें पछताना पड़ता है। बराबर दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इसको हमें मातृभाषा में लिखना है। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता। अब हम मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सब भी काम करते हैं। शरीर द्वारा આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। માટે શરીરનું સ્वस्थ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ રાખવા માટે कसरत करवी जरूरी છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत थी शरीर मजबूत અને સુડોળ બને છે। અંગ અંગ में स्फूर्ति आती है, એટલે કે દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आळस रहती नहीं। बराबर दोस्तों, आपको यह सब समझ आ गया ना? अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।